भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य का प्रशासनिक राजधानी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। भुवनेश्वर विश्व का सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। भुवनेश्वर शहर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, ये शहर उड़ीसा राज्य के खोर्धा जिले के अंतर्गत आता है। भुवनेश्वर शहर भारत का पहला स्मार्ट सिटी और विकसित किए जाने वाला शहर भी है। राज्य के किसी अन्य शहर के मुकाबले भुवनेश्वर शहर में सबसे ज़्यादा क्लीन रोड और ऊंची बिल्डिंगें मौजूद हैं। मुस्कुराइए कि आप भुवनेश्वर शहर में हैं। ये एक ऐसा शहर भी है जहां पर मछलियां बड़ी चाव से खाया जाता है। एक सर्वे के अनुसार भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य का सबसे खुश रहने वाला शहर भी है। लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए भुवनेश्वर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 9 लाख से ऊपर थी। आबादी के हिसाब से भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य का पहला और भारत का 54वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। धार्मिक दृष्टिकोण से भुवनेश्वर शहर में 95.24% हिंदू, 3.29% मुसलमान, 0.92% ईसाई, 0.12% सिख, अतः 0.43% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। भुवनेश्वर शहर की साक्षरता दर 95.59% है। इससे ये पता चलता है कि भुवनेश्वर शहर की ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। भुवनेश्वर शहर में कई तरह की भाषाएं भी बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उड़िया, इंग्लिश और हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भुवनेश्वर कटक के साथ उड़ीसा सिनेमा का भी घर है, जिसे हॉलीवुड कहा जाता है, जहां अधिकांश फिल्म स्टूडियो मौजूद है। भुवनेश्वर शहर को सांस्कृतिक शहर भी कहा जाता है, जहां उड़िया नृत्य, हस्तशिल्प, रेत कलात्मकता एवं मूर्ति कला के साथ साथ रंगमंच और संगीत के रूप में आज भी जीवित है। भुवनेश्वर शहर उड़ीसा राज्य का स्पोर्ट कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का कलिंग स्टेडियम फुटबॉल हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके अलावा रेलवे स्टेडियम, कटक में बाराबती इंटरनेशनल स्टेडियम उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भुवनेश्वर राज्य और पूर्वी भारत में सबसे तेजी से बढ़ते महत्वपूर्ण व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ पर पर्यटक एक प्रमुख उद्योग है। 2011 की सर्वे के अनुसार भुवनेश्वर लगभग 15 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भुवनेश्वर शहर को उड़ीसा राज्य का सबसे अमीर शहर भी माना जाता है। ये शहर उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ पर कई सारे शैक्षिक संस्थान भी मौजूद हैं, जो भुवनेश्वर के छात्र और छात्राओं को एक उच्च स्तर की शिक्षा देते हैं, जिनमें जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उत्कल यूनिवर्सिटी, रमादेवी गर्ल्स कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी आदि यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है भुवनेश्वर कलिंग युद्ध 262 ईसा पूर्व का स्थल रहा है, जिसमें सम्राट अशोक ने आक्रमण कर कलिंग पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में सोमवंशी और केसरी वंशी ने इस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया और कई मंदिरों का निर्माण भी कराया था। केसरियों के बाद पूर्वी गंगा ने 14वीं शताब्दी तक कलिंग क्षेत्र पर शासन किया और उनकी राजधानी कलिंग नगर थी, जो भुवनेश्वर शहर में स्थित है। उनके बाद भोई वंश के मुकुंद देव मराठों तक इस क्षेत्र के अंतिम हिंदू शासक थे, जो क्षेत्र में कई धार्मिक इमारतों का भी विकास किया था। भुवनेश्वर शहर का नाम त्रिभुवनेश्वर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। आवागमन के दृष्टिकोण से भुवनेश्वर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग भुवनेश्वर शहर में कुल 11 रेलवे स्टेशन मौजूद है। भुवनेश्वर, मचेश्वर, वाणी विहार,
लिंगराज मंदिर रोड, हरिपुर ग्राम, खुर्दा रोड, रेटांग, पटिया हाल्ट, अरगुल, कैपाड़ा और न्यू भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जिसमें से भुवनेश्वर जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन उड़ीसा राज्य का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 7 है। भुवनेश्वर जंक्शन भारत का A+ रेलवे स्टेशन है, जो उड़ीसा राज्य का सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशन भी है। ये रेलवे स्टेशन हावड़ा चेन्नई मेल लाइन और खड़गपुर पुरी लाइन पर मौजूद है। गुरुदेव एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर एक्सप्रेस, नंदन कानन एक्सप्रेस, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस एवं कलिंग उत्कल एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख रेलगाड़ियां भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। वायु मार्ग भुवनेश्वर शहर के भीमपुर इलाके में स्थित बिज्जू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसे भुवनेश्वर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। भुवनेश्वर शहर का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई आदि भारत के कई अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। सड़क मार्ग भुवनेश्वर शहर का बारामुंडा बस स्टैंड अपने सड़क मार्ग के जरिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप भुवनेश्वर शहर तक पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी भुवनेश्वर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना भुवनेश्वर शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा जाजती केसरी ने करवाया था। इस मंदिर को उड़ीसा शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। शिवरात्रि के पर्व पर इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 2, परशुरामेश्वर मंदिर। 650 ईस्वी में बना यह मंदिर उड़ीसा शैली की स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। इस मंदिर की खास बात यह है कि उत्तर पश्चिम कोने में 1000 शिवलिंग स्थापित है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती की सुंदर नक्काशी से मूर्ति विराजमान है। यह मंदिर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे विवेकानंद मार्ग पर स्थित है। नंबर 3, टिकरपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। भुवनेश्वर के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक टिकरपारा वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 795 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य जंगली जानवरों की विशाल विविधता के साथ साथ पक्षियों की एक विदेशी किस्म का घर है। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस अभ्यारण्य में आप बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण, चारसिंघा, घड़ियाल आदि वन्य जीवों को देख सकते हैं। नंबर 4, जनजातीय कलाकृतियों का संग्रहालय। जनजातीय कलाकृतियों का संग्रहालय एक शानदार संग्रह है, जो उड़ीसा की 62 जनजातियों में से एक का परिचय देता है। यह स्थान संस्कृतियों का पता लगाने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। संग्रह में पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा, आभूषण, सहायक उपकरण, हथियार और गियर कृषि उपकरण देख सकते हैं। यह भुवनेश्वर के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां स्थानीयों के साथ साथ आसपास के पर्यटकों का भी आगमन होता है। भुवनेश्वर के इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आप कहीं अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, आइस्कॉन मंदिर, राज रानी मंदिर, बिंदु सरोवर, उड़ीसा राज्य संग्रहालय,
ब्रह्मेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, बुद्ध जयंती पार्क, 64 योगिनी मंदिर, केदार गौरी मंदिर, बिजू पटनायक पार्क, प्राकृतिक इतिहास का क्षेत्र संग्रहालय, डेरा डैम, वैतल देउल मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, खंडगिरी गुफाएं, भास्केश्वर मंदिर, रामचंडी बीच, ओशन वर्ल्ड वाटर पार्क, गांधी पार्क, खारवेल पार्क, इंदिरा गांधी पार्क एवं राम मंदिर यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।